जो केजरीवाल आज सीएए कानून पर सरकार की पानी पी पी कर आलोचना कर रहे हैं, जान लीजिए उनकी असली सच्चाई। जब दिल्ली सरकार ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर रोहिंग्या को बसाने की कही थी बात, आखिर तब रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे थे केजरीवाल? जो रोहिंग्या मुसलमान ने अन्य देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों का कत्लेआम किया, उनका बसाने के लिए क्यों आतुर थी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल? आज केजरीवाल पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों को बसाने पर छाती कूट रहा। क्या आपका रोजगार खा लेंगे आप? इन्हें कहां से घर दोगे? ब्ला ब्ला ब्ला। आप यह दोनों लेटर पढ़िए। दिल्ली सरकार ने शहरी विकास मंत्री और भारत के गृह मंत्री को पत्र लिखकर 1200 रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में EWS फ्लैट देने की मांग किया था और कहा था कि आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए EWS फ्लैट बनाएंगे, आपको खर्च नहीं करना है। क्योंकि यह मामला विदेशी नागरिक से जुड़ा था, इसलिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी थी। फिर हरदीप पुरी ने अंधेरे में आकर ट्वीट भी कर दिया। उसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा और कहा कि यार, रोहिंग्या भारत के लिए खतरा है क्योंकि इन्होंने म्यांमार में अपराध किया। और खुद म्यांमार सरकार ने उनको पत्र लिखा कि भारत में जितने भी रोहिंग्या हैं वह सब हमारे अपराधी हैं, इसलिए हम अपराधियों को भारत में बसने की इजाजत नहीं दे सकते। उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा था और कहा था कि रोहिंग्या बस्ती के आसपास हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे और यह रोहिंग्या नेक आदमी है, नेक इंसान है, या भारत के लिए खतरा नहीं होंगे। और दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में एक एक फ्लैट दे दिए जाएं। और मनीष सिसोदिया पत्र में याद दिला रहा था कि भारत यूनाइटेड नेशन के उस जिनेवा कन्वेंशन पर दस्तखत किया जिसमें भारत किसी शरणार्थी को मना नहीं कर सकता है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने यह नहीं बताया कि शरणार्थी का बैकग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण होता है। खुद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट यह बताई कि रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार में बौद्धों और हिंदुओं का कत्लेआम किया और अपराधी ग्रुप को कोई भी देश शरण नहीं दे सकता और ना देता है। यहाँ तक कि एक मुस्लिम देश बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ सभी रोहिंग्या को डिपोर्ट कर दिया क्योंकि रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में अपराध की हद कर दी थी। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया में भी वहां की आम पब्लिक ने रोहिंग्याओं की शिविर को तोड़कर नष्ट कर दिया और सारे रोहिंग्याओं को बसों में बिठाकर बॉर्डर पर कर दिया।